अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं और आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U। एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और ख़त्म कहाँ पे रहा? 150 पे। हमने इसको किससे रिप्रेजेंट करना है? यूनिवर्सल सेट यू से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी यूनिवर्सल सेट यू। हम क्वेश्चन के सोल्यूशन को साथ साथ लिखते जाएंगे। यूनिवर्सल सेट यू में एम्प्लॉयज़ कहाँ से हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 150 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 2 3 4 2 150। मैंने यूनिवर्सल सेट यू को 1 से स्टार्ट किया और 150 पे ख़त्म कर दिया। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सेट ए। अब हमने क्या लिखना है? सेट ए इक्वल्स 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30,000 to 45,000 लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89 के 30,000 से 45,000 की जो सैलरी है वो 40 एम्प्लॉयज़ की है और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 50 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं? 89 पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? फर्स्ट एलिमेंट 50, फिर 51, फिर 52, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं? 89 पे। ये हमारे पास आ गया सेट ए। नेक्स्ट है सेट बी। 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50,000 to 80,000 लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150। 50,000 से 80,000 की जो सैलरी है वो 50 एम्प्लॉयज़ की है और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 101 से, और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं? 150 पे। ये सेट बी है हमारे पास। उसमें एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 101 से। अब लिखूंगी 102, 103, 104, और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं? 150 पे। तो हम लास्ट वाला एलिमेंट क्या लिखेंगे? 150। नेक्स्ट है मेरे पास सेट सी। 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100,000 to 150,000 लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। देखें, अब 1 लाख से 1,50,000 तक की सैलरी है वो 60 एम्प्लॉयज़ की है। हमने उनको कहाँ से लेबल करना है? 1 से स्टार्ट करना है, 49 पे ख़त्म कर देना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट सी इक्वल्स 1 से स्टार्ट करना है और 49 पे ख़त्म कर देना है, और फिर 90 से स्टार्ट करना है, 100 पे ख़त्म कर देना है। 90 से स्टार्ट करना है और 100 पे ख़त्म कर देना है। ये हमारे पास आ गया सेट सी। अब हमने ए बी को फाइंड आउट करना है। ए में हमारे पास क्या है? फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन ऑफ सी। मैंने इसे यहाँ पे राइट कर लिया है। हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास क्या? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, जब भी हम किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं, यू माइनस ए। अब यू की जगह पे यू के सेट को लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 2 150। ये डिफरेंस का सैंपल, इसको ऐसे ही लगाएंगे। अब ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे। उसमें हमारे पास एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 50, 51, 52, और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं? 89 पे। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट सेट यू में रह जाते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट।
मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से भी करवा देती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास है u माइनस ए। u में मेरे पास दो एलिमेंट है 1 और 6, माइनस और a में मेरे पास एक ही एलिमेंट है 6। ठीक है, तो अब देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 6। अब हम क्या करेंगे 6 को निकाल देंगे, उसके बाद जो एलिमेंट सेट ए यू में रह जाएगा वो हमारा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट का सेट। आप देखें सेट यू में तो 1 से लेके 150 तक एलिमेंट्स हैं और सेट ए में 50 से लेके 89 तक एलिमेंट्स हैं। अब हम ये वाले एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे इन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 249। ठीक है, ये एलिमेंट सिर्फ यू सेट में है और ए में नहीं है। अब देखें 50 से लेके 89 तक के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, हम इनको निकाल देंगे, मतलब कि इनको नहीं लिखेंगे। हमने 50 से लेकर 89 तक के एलिमेंट्स को नहीं लिखा। 89 के बाद क्या था 90, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 90 91 92 से लेकर 150 तक। ये मेरे पास क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं u में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। हमने u में से b को माइनस कर दिया। u की जगह पे u का सेट लिखेंगे, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट है 1 2 3 2 150। माइनस के इस सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे। फिर b की जगह पे b के सेट को लिखेंगे। ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 101 102 103 से लेकर 150 तक। u माइनस बी एक्चुअली में b कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं हमने उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट u में हो और सेट b में ना हो। ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो उनको नहीं लिखना। अब देखिए 101 से लेके 150 तक के एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो हम इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स को लिख देंगे 1 2 3 4 200। ये 101 से स्टार्ट है और 150 तक है, इनको हम निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे उसके सेट को लिख लेंगे 1 2 3 249, फिर 90 91 92 2 150। यूनियन के सैंपल को ऐसे ही लगा देंगे और फिर क्या लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को, और वो हमारे पास कहाँ से है 1 2 3 4 2 100। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में हम क्या करते हैं तमाम दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें टोटल हमारे पास एलिमेंट्स 150 तक हैं। देखें सेट कॉम्प्लीमेंट बी में हमारे पास 1 से लेके 100 तक के तमाम एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 ठीक है से 100। और अब हम 101 से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 91 से लेकर 150 तक के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है 101 से लेकर 150 तक के भी तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 101 102 से 150। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 2 150, क्योंकि 1 से लेके 150 तक के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं तो हमने इसे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इक्वल्स। देखें
इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू को या इसके सेट को रिप्लेस कर लेंगे। इसके सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 2 150। इंटरसेक्शन के सैंपल को ऐसे ही लगाएंगे और सी की जगह पे सी के सेट को लिख लेंगे। वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 से 49, 1 2 3 से 49 और फिर 90 से 100, 90 से 100 तक। ये हमारे पास आ गया सेट ऑफ सी। इसे हम अगेन ऐसे ही लिख लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इक्वल्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो 1 2 3 1 से लेके 150 तक के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पे 1 2 3 से 49 तक है। इट मीन्स ये 1 से लेके 49 तक के तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 249। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 90 से लेके 100 तक के तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट में भी मौजूद हैं। तो अब हम लिख देंगे 90 to 100, 90 to 100। अगर 100 के बाद देखें तो 101 से लेके 150 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे तो हैं लेकिन सेट सी में मौजूद नहीं है, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी। हमने पार्ट ए को कर लिया है, अब हम करेंगे पार्ट बी। ये है मेरे पास बी पार्ट, मैंने इसे यहाँ पे राइट कर लिया है। फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होती है, एलिमेंट्स की तादाद, ठीक है। हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे हम उनको काउंट करेंगे और जो वो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो क्या होगी, हमारी कार्डिनलिटी। मैं यहाँ पे लिख ली हूँ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हमने सबसे पहले किसे फाइंड आउट करना है, राउंड ब्रैकेट को। और राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए हमने पहले किसे फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट को। जब हम किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को u में से माइनस कर देते हैं, u माइनस बी। हमने अपने u a b c तमाम सेट को यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम इसमें से अपनी वैल्यूज को देख के यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, u सेट हमारे पास किसके इक्वल है, 1 to 150, 1 2 3 to 150। डिफरेंस के सैंपल को ऐसे ही लगाएंगे और b की जगह पे क्या करेंगे, b के सेट को रिप्लेस कर लेंगे। वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 101 से, 101 102 103 to 150। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि u माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमने 101 से लेके 150 तक के तमाम एलिमेंट्स को निकाल देना है क्योंकि ये दोनों सेट में मौजूद हैं, दोनों सेट में कॉमन है। तो उसके बाद जो एलिमेंट सेट u में रह जाएंगे वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब 1 से लेके 100 तक के तमाम एलिमेंट सेट u में हैं लेकिन सेट b में नहीं है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट सेट u में मौजूद होंगे और b में नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 to 100 तक के तमाम एलिमेंट्स सिर्फ सेट u में है और b में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे u में से माइनस कर लेते हैं। अब u की जगह पे u के सेट को रिप्लेस कर लेंगे। वो हमारे पास क्या है, 1 से 150, 1 2 3 to 150। ये हमारे पास डिफरेंस का सिंबल है, इसे हम ऐसे ही राइट करेंगे और c की जगह पे c के सेट को लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 to 49 और फिर कहाँ से है, 90 से 100 तक,
90 to 100। अब u माइनस सी किसके इक्वल है? सी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे हम लिख देंगे सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। कॉमन एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? 1 2 3 से लेके 49 तक, और ये तमाम एलिमेंट्स यू सेट में भी मौजूद हैं। अब हम इनको नहीं लिखेंगे, हम कहाँ से एलिमेंट्स को लिखेंगे? 50 to 89, 50 51 to 89। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट सेट यू में रह जाते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट के सेट में लिख लेते हैं। अब 1 से लेके 49 तक के तमाम एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हैं, कॉमन है, इनको हमने निकाल दिया है। और 50 से लेके 89 तक के एलिमेंट सिर्फ सेट यू में है और बी में नहीं है, हमने इनको लिख दिया है। अब देखें 90 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन है, हमने इनको निकाल देना है और कहाँ से लिखना है? 101 102 से 150 तक, क्योंकि ये एलिमेंट सेट यू में है लेकिन बी में नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट में हम यही करते हैं कि जो एलिमेंट सेट यू में हो और बी में ना हो हम उनको लिख देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। देखिए अब हमने ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना था, तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को लिख लेंगे, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट है? 1 2 3 to 100। इंटरसेक्शन के सैंपल को ऐसे ही लगाएंगे और सी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे इसके सेट को रिप्लेस कर लेंगे। 50 51 289, फिर कहाँ से है? 101 to 150। यहाँ पे लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास 1 to 100 तक है और ये 50 से 89 तक है, फिर 101 से 150 तक है। 50 से लेके 89 तक के तमाम एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हैं, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट के सेट में लिख देंगे 50 51 to 89। अब 90 से लेके 100 तक के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं लेकिन इस सेट में नहीं हैं, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। और 101 से लेके 150 तक के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इनको भी नहीं लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 से स्टार्ट होगा और 89 पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमने बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस वैल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए इंटरसेक्शन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, ए की जगह पे ए के सेट को रिप्लेस कर लेंगे। वो हमारे पास क्या है? 50 से लेके 89 तक, 50 51 52 से लेकर 89 तक। इंटरसेक्शन के सैंपल को ऐसे ही लिख देंगे। अब इस सेट की जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे, जो कहाँ से है? 50 51 to 89। अब इसे ऐसे ही लिख लेंगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं, यानी जो एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद हों उनको लिख देते हैं। अब देखें 50 से लेके 89 तक के तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद हैं। अब हम इन्हें लिख देंगे 50 51 52 to 89। अब हमने इस वैल्यू की कार्डिनैलिटी को फाइंड आउट करना है, इट मीन्स एन को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास इस सेट के इक्वल है। इस सेट में हमारे पास एलिमेंट 50 से स्टार्ट हो रहे हैं और 89 पे ख़त्म हो रहे हैं।
50 से लेके 89 तक के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में मौजूद हैं। और देखें सेट ए में हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं। इट मीन्स जो हमारी कार्डिनैलिटी आएगी वो क्या आएगी 40। ये हमारा आंसर आ गया है। हमने फाइंड आउट कर लिया कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कार्डिनैलिटी में हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास जितने एलिमेंट्स हों हमारी कार्डिनैलिटी वही आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 50, 51, 52, 53 तो ये मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। लेकिन ये तमाम वैल्यूज़ मेरे पास सेट ए में मौजूद थी और सेट ए में हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ थे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।